जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा मंथली सत्संग 14th ऑफ एवरी मंथ इज डिसाइडेड बाय गुरु जी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना जो आपने हमें चुना। और कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण ते करने वाले दा भी कल्याण। तो ये तो गुरु जी की लीला है, वो ही जानते हैं कैसे लाइफ के फ्रेम को बदलना है, कैसे दुखों और कष्टों के पहाड़ों को यूं गुरु जी ब्लेसिंग्स में बदल देते हैं। अनंतम शुक्राना महादेव। इसको एक ड्यूटी समझ के करती हूँ मैं, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल डे है, क्योंकि गुरुजी ने चुना है अपने आप। देखिए वैसे तो गुरुजी मुझे और भी पेजेस पे जैसे भी गुरुजी ने जोड़ा, ये जर्नी रही। श्याम भैया जय गुरु जी अनंतम शुक्राना। देखिए कितने प्यारे प्यारे सदस्यों को, फैमिली के सदस्यों को जोड़ा हुआ है, और किस तरह से जो बुलवाएंगे गुरुजी बुलवाएंगे। हम तो कहते हैं ना किसी भी लायक नहीं है, पर गुरुजी के बच्चे हैं जो गुरुजी में बिठाते हैं, है ना। लेट द संगत कनेक्ट, प्यारी प्यारी संगत को जुड़ने दें, क्योंकि ये संगत के लिए होता है सत्संग, गुरुजी के चरणों में बैठ के। और हम कौन है, देखिए करने वाले दा, जो कहते हैं ना करता करे ना कर सके, गुरु करे सो हुए। 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, क्योंकि एक गुरु जी ही हैं जो हमारे दिलों की जानते हैं हमारे। अरे वाह क्या बात है एकता, हाय जय गुरु जी, सो ब्यूटीफुल। मेरी जो बचपन की बिल्कुल क्लोज, इट्स अ गिफ्ट फ्रॉम गुरु जी टुडे, यू आर ऑल्सो ऑनलाइन। देखो कितना अच्छा लगता है, इट्स यू नो। जय गुरु जी जय गुरु जी। तो गुरु जी की प्लानिंग होती है, सब भूल के यू जस्ट फॉरगेट एवरीथिंग, एंड वो याद आ जाता है वो बचपन के दिन। आज मैं ये बोल रही थी, मैंने कहा सत्संग में ऐसा इतना अच्छे भाव जगते हैं, ऐसा लगता है कि बचपन में एक हम आजाद होके शाम को जो खेलने जाते थे, मैं अपना बता रही हूँ, वो जो फीलिंग्स हैं अब नहीं। वो जनरली यू हैव मीठा मीठा एपिसोड्स, यू नो, डे में होते रहते हैं, लाइफ में होते रहते हैं, मंथली, पर डे एंड एवरीथिंग, विद फैमिली, विद फ्रेंड्स, विद यू नो ऑल दीज थिंग्स हैपन्स। बट जो वो जो खुशियां हैं जो मिलती हैं, वो गुरु जी के चरणों में बैठ के मिलती हैं। मैं अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। और प्लीज़ सभी संगत को बहुत बहुत वेलकम गुरु जी के आगे। गुरु जी के आगे खड़े होने की औकात नहीं है, लेकिन गुरु जी खड़ा करवाते हैं। ये गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी आपका, ये सेवा बख्शने के लिए। और हमें किस तरह से गुरु जी जोड़ते हैं। एकता आप आना चाहोगे तो ये मैं रिक्वेस्ट भेजती हूँ, आप आओ ऑनलाइन, एक्सेप्ट करना। एकता ऑनलाइन आ जाओ, और गुरु जी की आप भी अपने सत्संग शेयर करो गुरु जी के चरणों में। पहले तो मैं सबको आज मकर संक्रांति के इस पर्व पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि आज है गुरु जी, आज तो गुरु जी की प्लानिंग है, ब्यूटीफुल, क्या बात है। जय गुरु जी। एकता आंटी जय कैमरे में गुरु आ जी। नहीं रहा है एकता। आज मैंने ज्वाइन किया, आज फर्स्ट टाइम। कौन, श्याम भैया है क्या? सुनील बोल रहा हूँ, उनका हस्बैंड। अच्छा अच्छा, सुनील, ओके ओके, सुनील अंकल, जय गुरु जी जय गुरु जी, क्या बात है। जय गुरु जी। लेकिन आपका आ नहीं रहा है, मतलब समझ के आप। ज्योति आंटी जय गुरु जी। जय गुरु गुरु। जी की प्लानिंग है। देखो एकता आंटी कहाँ है? एकता आंटी अभी नहीं है, अब पढ़ाने गई हैं, क्योंकि आज मैंने फर्स्ट अच्छा कोई बात नहीं, ठीक ठीक, कोई बात नहीं। तो गुरु जी बहुत बहुत ब्लेस करें आपकी भी फैमिली को, सुनील अंकल। और बेटा कैसा है? बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छा लगा आज गुरु जी ने जोड़ा। ये भी मेरे बचपन के, जैसे आधा तो मैं अपनी मदर के और आधा मैं एकता के घर रहा करती थी, और इस तरह से हमारा बचपन बीता। और देखो गुरु जी ने आज कैसे फिर से हमेशा मुझे हमेशा वो बचपन की यादें वो आती ही रहती हैं। और देखिए कनेक्शंस कहीं नहीं जाते, जीवन भर के हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। फैमिली, देखिए ये जो गुरु परिवार जो गुरु जी ने बख्शा है, मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी आपका। और सुनील अंकल कोई सत्संग शेयर करना चाहेंगे आप अपना? मोनिका आंटी मुझे जय गुरु जी। हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी लोहड़ी संगत जी बिलेटेड। कैसी रही आपकी लोहड़ी सभी की? बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया। मुझे याद है आपने मेरी दिन बहुत अच्छा गाना गाया था, बहुत अच्छा भजन गाया मैंने था। हाँ जी, किस पे प्लीज याद दिलाएं। एकता की शादी में गुरुद्वारे में बहुत अच्छा भजन वो किया था आपने। अरे अंकल जय गुरु जी जय गुरु। देखो गुरु जी का बुलवा रहे हैं आपसे, मेरे को तो सच में याद नहीं है।
और हाँ, मैं कुछ लग जा गले भी गाया था मैंने। हम्म आपकी बेस्ट फ्रेंड है और आपको याद नहीं हाँ, है। एकता तो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही है, वो तो रहेगी जीवन भर, वो बचपन जिसके साथ बीता है देखो। गुरु जी का शुक्राना, बिल्कुल ज्योति आंटी, गुरु जी का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। और कैसे भाव जगा देते हैं, कैसे याद दिला देते हैं, कहाँ कहाँ जोड़ा है गुरु जी की। ये ही तो गुरु जी की एक लीला है जो याद दिला देते हैं। एकता आती तो बहुत अच्छा लगता। एक अभी वहां गई हुई है ट्यूशन के लिए, अभी आती है तो अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, फिर विद कोई वीडियो। बात नहीं, जैसे गुरु जी की आज्ञा। कोई बात नहीं। अच्छा लगा आपने ज्वाइन किया सुनील अंकल, थैंक यू। और गुरु जी से बहुत बहुत ये मैं अरदास करती हूँ आज की, जैसे कि गुरु जी ने जोड़ा है, जोड़े रखें और अपने चरणों में लगाए रखे, हमें सेवादार बनाया है, अपनी इतनी ब्लेसिंग से नवाजते हैं, सत्संग, वो कनेक्शन ही देखिए हमारे लिए एक ब्लेसिंग है। हैप्पी मकर संक्रांति। ज्योति आंटी अगर ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज आइएगा। तो पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि मकर संक्रांति और लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। और इतना सुंदर ये पर्व है। देखिए कहते हैं कि मकर संक्रांति के दिन जो सन होता है, जो सूरज होता है, वो धनु राशि से मकर राशि में एंटर करता है और प्रोस्पेरिटी लाता है। तो मकर संक्रांति, वी आर गोइंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंगल, सो इसीलिए हम बोलते हैं कि आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है। जो विष्णु भगवान है, वो जितने भी असुर हैं उन्हें मदार पर्वत में जाके कहते हैं उनको दबा देते हैं, उनका अंत होता है आज असुरों का। तो इसीलिए जो इतनी पॉजिटिविटी आती है उसके बाद, तो इस तरह से हम फसलें भी जो हैं उग जाती हैं, लहराती हैं, तो कितना कितना हमें आनंद आता है। और जो फार्मर्स हैं उनके लिए भी कितना अच्छा है। तो इसीलिए इसको प्रोस्पेरिटी का त्योहार माना जाता है। पतंगे उड़ाई जाती हैं कई कई जगह ना, तो कितना कितना खुशियों का ये प्रतीक है। तो शुक्राना अदा करते हैं और सबके जीवन में, सबके घरों में खुशियां हों, बरकतें हों, इस अरदास के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। सुनील अंकल, आप कोई भी सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज आइए, शेयर करें। ऑडियो में शेयर करो अंकल सत्संग। जय गुरु जी संदीप ज्योति जी। आप, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुनील अंकल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। सत्संग एकता ज्यादा अच्छा करती है, मुझे सत्संग के बारे में ज्यादा नहीं पता। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर भी गुरुजी ने आपको जैसे कोई भी ऐसा मोमेंट हो जब संभाला हो, आपको लगे, अब जैसे आपके घर भी गुरुजी का स्वरूप है, वो आरती आंटी है ना, जो हमारे एकता, आरती और मैं, हम तीनों फ्रेंड्स थे बचपन में। तो आरती भी, उसके जो इन लॉज हैं वो जुड़े हुए हैं। और उसने मुझे फ्रेंडशिप डे पे मुझे भी भेजा, देखो लाल चोले में। और एकता बता रही थी कि एकता आंटी कि उनके घर व्हाइट चोले में आए गुरुजी। तो मैं जिसके घर जैसा गुरुजी ने लेके आना है ना, बता रही थी संध्या आंटी, आप आओ हम छोटा सत्संग करेंगे। मैंने बोला जब गुरुजी की आज्ञा होगी। देखते हैं गुरुजी कब बुलाते हैं सुनील अंकल आपके घर भी। बिल्कुल, एकता ने मेरे से बोला था कि मेरे पास गुरुजी की कोई फोटोग्राफ नहीं है, फोटोग्राफ नहीं है। इत्तेफाक से जरूर। ये हुआ कि हम्म जैसे ही उसने माना, मैंने कहा हो टेंशन मतलब हो जाएगा। और हम्म उसी हम्म, दिन हम्म। इत्तेफाक इसका बर्थडे था, तो वो फोटोग्राफ इसके पास आई और बहुत अच्छे से आई। स्वरूप। और हमारे हाँ, बस गुरुजी का स्वरूप अपने आप आता है, सही कह रहे हैं सुनील अंकल, बहुत अच्छा लगा। किस तरह से गुरुजी आते हैं और किस तरह से चीजों को बदल देते हैं, इतना ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। हाँ जी, ऑन द वे नॉट, अभी सेवा नहीं हो पाई, कोई बात नहीं ज्योति आंटी, जैसे गुरुजी की आज्ञा। मैं वही बोल रही थी, मैंने कहा गुरुजी क्या आप बुलवाओगे, सब आपकी प्लानिंग होती है। और पूरा दिन जैसे सत्संग होता है, वो कभी तो गुरुजी हर तरीके की छोटी मोटी परीक्षा तो आती है, खैर। लेकिन आज थोड़ा सा ऐसा ही दिन बीता, बच्चे थे तंग कर रहे थे, मैंने बोला गुरुजी मैं थोड़ा सा भी प्लान नहीं कर पाई, लेकिन शुरू करूंगी अपने सत्संग को आज। और शुक्राना अदा करूंगी, गुरुजी ने आज देखिए एकता आंटी का, मुझे बचपन का सब याद दिलाना, वो खुशहाली, वो किस तरह से गुरुजी, मेरी मदर भी मेरे ड्रीम में आए थे अभी 2 दिन पहले। मैं गुरुजी को बोल रही थी, मैंने बोला गुरुजी, और उसी तरह से आए जैसे मेरा उनका खट्टा मीठा रिलेशन था। तो मैंने कहा वही उनका प्यार है। मैं शुक्राना अदा करती हूँ गुरुजी, और मुझे आंसर्स भी मिले हमेशा। जब भी मदर की बात करती हूँ तो थोड़ा सा लगता है, इसलिए सोच रही थी गुरुजी आप बतवाओ आज क्या सत्संग में, आप, मैं क्या बोलूं। जब आपने मुझे इस लायक बनाया है, आप बिठाते हो गुरुजी, आप तो आप ही मुझसे बुलवाओगे, है ना, मेरे रसना पे आप वास करो। और जो भी मैं बोलूं, जो भी मैं अपने सत्संग सुनाऊं, सुनने वाले दा भी कल्याण हो और करने वाले दा मैं भी, कहते हैं ना, तर जाते हैं हम, एक स्टेप फॉरवर्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, है ना। सुन रहे हैं आप सुनील अंकल? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आपने बोला वो भजन की बात, वो यादगार। और सब जीवन में आगे अच्छा ही अच्छा होना है, गुरु से जुड़ गए हो तो आज नहीं तो कल तक ना कष्ट निवारण है महाराज। तो बड़े मंदिर, एक बार एकता की जो भाभी है वो मुझे मिले थे बड़े मंदिर में।
हाँ जी। हाँ जी, हाँ जी, वो भी जुड़े हैं, है ना, जुड़े हुए हैं। आप गए हैं ना सुनील अंकल? कहाँ पे, वहाँ पे छतरपुर वाले में? हाँ जी, हाँ जी, बड़े मंदिर। मैं नहीं गया हूँ। अच्छा, 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 चलिए गुरुजी ने जब बुलाना होगा। दीदी एकता बिल्कुल, गई थी। बिल्कुल। अच्छा, एकता गई हुई, हाँ। हाँ, बोल रही थी कि संध्या आंटी आप गुरुजी को बोलो, ब्लेस करें, हमें बुलाएं। तो मैंने बोला कि जब गुरुजी की मर्जी होगी अपने आप सब होगा। आंटी हम्म। गुरुजी लास्ट न्यू ईयर पे भी येलो चोले में आए थे और इस न्यू ईयर पे भी येलो चोले में आए। अरे वाह, क्या बात है ज्योति आंटी, यू आर वेरी ब्लेस्ड। और गुरुजी की मर्जी होती है आंटी, ये बहुत बहुत जो मुंह खोलो तो सत्संग ही सत्संग है। जैसे अभी इन्होंने चोले की याद दिलाई, तो मुझे याद आ जाता है कि जब मेरी बेबी, मैं गुरुजी से मांगने जाती थी बड़े मंदिर, तो मैं आई घर पे, अब जैसे किसी ने मुझसे एड्रेस ले लिया और बोला कि आंटी हम फ्री सेवा करते हैं, आपको गुरुजी का स्वरूप चाहिए, तो मैं अपना एड्रेस दे देती थी, तब की बात है। तो मैं जब घर आई बड़े मंदिर से, मैंने देखा वो स्वरूप आ रखा है। तो गुरुजी ऐसे करते थे, तब भी अब भी गुरुजी ने सब सवारा, आज इतना बख्शा। और हर जगह सत्संग, जैसे कल मेरे सत्संग करवाए गुरुजी ने, एक वीनू आंटी जिनके थ्रू मुझे ये स्वरूप मिला था, ये ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप गुरुजी का, ये कैलेंडर से, उनको किसी ने कैलेंडर दिया था, तो अभी उनके पास कलर्ड भी हैं, तो किस तरह से वो कह रही कि एक लेडी कह रही थी मुझे तो कलर चाहिए, मैंने कहा तो गुरुजी की मर्जी होती है, हम कौन है ना। तो बहुत सुंदर हैं गुरुजी, उनके भाव इतने प्यारे। कल मैं बड़ा ना रुआसा सा फील कर रही थी सच में। ऐसे तो गुरुजी की वड्याई हम जितनी मर्जी कर लें, गुरुजी खुद करवाते हैं, हम तो हमारा छोटा मुंह और बड़ी बात। लेकिन कल मुझे ऐसा फील होता, गुरुजी आप फिजिकल फॉर्म में होते तो आज मैं आपके चरण पकड़ लेती और आपको इतना ना शुक्राना करती कि गुरुजी सब आपने बख्शा है। आज जो मैं आंखें खोल रही हूँ, जो देखती हूँ, वो आपके द्वारा दी हुई ब्लेसिंग्स हैं। जो मैं बोल रही हूँ, आपकी उपमा कर रही हूँ, जो मेरे अराउंड लोग हैं, सब आपके दिए हुए, हर तरह से हम, गुरुजी ने हमें संभाला है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। तो बस यही है आज, थोड़ा सा कुछ गुरुजी के लिए गुनगुनाते हैं। आप कुछ सुनाना चाहेंगे, सत्संग या कुछ भजन सुनील अंकल? संदीप मैम, मेरे को कुछ भी नहीं आता। अरे मैं सच ऐसे नहीं आप। जी, सच जी, में मुझे जी। कुछ भी नहीं आता। अरे कुछ नहीं आता, क्या गुरु जी अपने आप सिखा देते हैं। अब देखो किस तरह से आप बिठा दिया। अब डॉक्टर नीलम है, उनसे मुझे अभी, मैं बड़े मंदिर का सत्संग बताती हूँ जो मैंने बताया था। अभी देखिए मेरा पिछला 14 दिसंबर को हुआ है, तो उसके बाद जो सत्संग जुड़े हैं वो मैं आज शेयर करूंगी। तो अभी सबसे पहले तो ये जो मैंने ब्लैक एंड व्हाइट स्वरूप का बताया, इसमें 18 दिसंबर को मेरा बर्थडे था। तो मैं जा रही थी कहीं, तो एक वीनू दीदी हैं, वो बोलते हैं मेरे घर आंटी सत्संग करो, तो छोटा सा सत्संग उनके घर, छोटा मतलब हम लोग ही थे बस, दो तीन संगत थी और एक आंटी भी आ गई। इस तरह से हम चिप्स रखे गुरुजी के आगे, थोड़ा बहुत जो हमने रख सका हम रखे। और क्योंकि जब मैं उज्जैन गई थी, मेरे काम नहीं बन रहे थे पीएचडी के, तो मैं वहीं पर ही गुरुजी को तिलक लगा के गई थी। और जब मैं गई तो मेरे सारे काम उज्जैन में भी सफल हुए। गुरुजी के सारे मैसेज आए, तेरे सारे काम कारज रास होंगे, गुरुजी बोलते हैं, बात करते हैं। तो तब मैं तंग भी थी और कोई रास्ता नहीं समझ में आता, कहता ना बड़े जब वेग होता है माहौल, जब कुछ दिसदा नहीं हैगा सानू, तो वो कैसे दिखाते हैं गुरुजी, सच में हाथ पकड़ के चलवाना। मैं तो कल गुरुजी को सच में, मैं आंखों में सच में लिटरली, मैं अभी बात शेयर नहीं करना चाहती, लेकिन शायद गुरुजी बुलवाना चाहते हैं। सुनील अंकल, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच। आप मुझे सेवा, वैसे तो गुरुजी बख्शते हैं, लेकिन देखिए जिनके थ्रू बख्शते हैं वो भी तो एक कहते हैं ना, उसका कल्याण तो पहले हैगा। क्योंकि जिस जो जोड़ता है, देखिए जो जोड़ता है, अब मंदिर के लिए, अब हमको, जिसको हम तो कोई भी नहीं है, लेकिन गुरुजी रास्ते बनाते हैं किन संग के साथ जुड़ना है, कैसे जाना है, दिन आपका कैसे बीतेगा, आप वहां तक कैसे पहुंचोगे, कितने कितने आपको दर्शन मिलेंगे, उन दर्शन के बाद आपका क्या कल्याण, कैसे क्या क्या होना है, ये सब गुरुजी की महिमा है, निर्धारित है। तो मैं तो, हमको क्या करते हैं गुरुजी, एक शुक्राना पहले हमारे आगे आके खड़ा हो जाता है जब हम शुक्राने बोलते हैं, बिल्कुल ठीक। अब देखिए कल मैं भी बता रही थी कि 18 दिसंबर को वीनू आंटी के घर जब सत्संग हुआ, उसके बाद ये स्वरूप मेरी लाइफ में आया। और उन्होंने ही बोला कि संध्या आंटी इस तरह से, तो मैं हेयर कलर करवाने जा रही थी, 18 दिसंबर मेरा बर्थडे था, मैंने कहा थोड़ा चेंज गुरुजी मेरी इच्छा है, तो मैं करवाने गई। तो जब मैं जाने लगी, शाम की बात है, तो मैं ना पार्लर ना जाके सीधा वहां पहुंच गई। क्या बोलते हैं, जो दीदी की शॉप है, उन दीदी की गारमेंट्स की, वो कहती है अच्छा संध्या आंटी आप आ गए, आगे जल्दी जल्दी डिसाइड करो कौन सा स्वरूप आपने फ्रेम करवाना है।
तो मैंने बोला अरे वो पार्लर नहीं मिल रहा मुझे। मैंने बोला कहाँ, पीछे रह गए क्या उनकी गली में? तो बोल रहे हाँ हाँ वो तो पीछे है। मैंने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। मैंने कहा हाँ हाँ बताओ बताओ। तो ऐसे हमने कैलेंडर, मैंने कहा गुरुजी मेरे को जो पसंद आया मैंने बोल दिया, लेकिन गुरुजी ने जो आना होता है, तो वो उन्होंने मुझे छोटा सा सत्संग भी शेयर किया कि आंटी, एक आंटी थी उनको ड्रीम में आया कि मैं तो फ्रेम करके यहाँ पड़ा हुआ हूँ, मतलब मेरा स्वरूप पड़ा हुआ, तुम लेके क्यों नहीं आते? तो उन्होंने क्रॉस चेक किया तो पता लगा कि हाँ हाँ वो स्वरूप वहीं पड़ा है। उसी शॉप पे मैं भी गई और जो स्वरूप एक मेरे लिए बोला गया था, उन्होंने बोला कि ये बना हुआ है फ्रेम। तो मैंने उनको फोन करा और वीनू आंटी को मैंने बोला कि अब ये मेरे लिए गुरुजी तैयार हैं, गुरुजी मेरे घर आना चाहते हैं और मैं गुरुजी को ही लेके जाऊंगी। और फिर मैंने क्रिसमस ट्री लिया वहां से और एक बच्चे की साइकिल ली अपनी टिया डॉटर की। तो देखिए हर चीज गुरुजी ने दी, खुद वो आते हैं फादर की तरह हमारे घर, हमारे साथ रहते हैं, हमारे घर के बड़े हैं, हर कष्ट को निवारते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। कविता आंटी जय गुरु जी, उस दिन आपसे भी बात करवाई है ना, बहुत बहुत शुक्राना। एक्चुअली सुनील ये देखिए आपका नाम भी सुनील है और उनका नाम भी सुनील है। सी दिस इज गुरु जी। आज गुरु जी सुनील पहले भी सुनवाया। आज मुझे एक लड़का है यहाँ पे ध्रुव, तो ये बहुत छोटे छोटे सत्संग है मैं बताऊंगी। तो मैं कुछ बोल रही थी तो वो सुनील नाम बोला, तो मैंने कहा देखो आज मेरा सत्संग आएगा ना, उनके वो सुनील बंसल अंकल हैं। और देखिए अभी जो ज्वाइन हुए हैं मेरे, एकता मेरी बेस्ट फ्रेंड है बचपन की, उनके हस्बैंड का नाम सुनील है। मुझे तो, मैंने तो सोचा नहीं था सडनली इस तरह से हो जाएगा। ये गुरु जी की प्लानिंग होती है। मैं तो शुक्राना करती हूँ उन पे छोड़ा हुआ है, खैर हम कौन है, खुद अपनी उपमा करवाते हैं और हमारे कल्याण करते हैं। ये रास्ता बनाया। देखिए इसका अगर आपको लॉजिक चाहिए तो मैं लॉजिक ये बताऊंगी कि जब मुझे पता ही नहीं लग रहा था कि मेरे को लाइफ में क्या डायरेक्शन मिलेगी, मैं कैसे करूं, मैं शाय फील करती थी लेकिन कैसे आगे बढ़ना है कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आज जिस चीज को देखूं, आज जैसे पार्क गई मैं, तो पार्क में एक लेडी मिली, कह रही देखो तुम्हारे बच्चे तो पल गए हैं, तुम तो ऐसे वो बोलती थी। तो मैंने बोला शुक्राना गुरु जी का, एक दिन ऐसा था जब मैं नाक रगड़ रगड़ के मंदिर जाके मांगती थी, आज दोनों है मिट्टियों में खेल रहे हैं, ये कर रहे, चलो गुरु जी ने दिए हैं, शुक्राना गुरु जी। मैं क्या गुणगान नहीं करूं आपका, है ना, आप इतने प्यारे हो। तरह तरह के लोग देखिए जो भी है परेशानियों में जूझते हैं, जो भी है, तो गुरु जी के दर पे तो सब कुछ मिलता है ना, तो हम कैसे धन्यवाद ना करें। अब न्यू ईयर पे गुरु जी ने मैंने पहले 18 दिसंबर का कंटिन्यू करती हूँ, तो वो जो आया फ्रेम होके ब्लैक एंड व्हाइट, गुरु जी पहले से ही आ जाते हैं घर में। एक दिन ऐसे ही मेरा येलो स्वरूप की बात हुई है, ज्योति आंटी बता रहे हैं, तो ना नीचे था, नीचे लगा दादा दादी के तो लेकिन मैं पूजा, मैंने बोला दिया उनके सामने जल्दी बात, मैं उन्होंने एक मंदिर में और रखा हुआ मेरी दादी ने छोटा सा, तो उनको ब्लेस किया है गुरु जी ने, तो मैं ना वो बड़ा वाला ऊपर उठा ले। एक दिन घर में छोटी मोटी कुछ बात हो रही थी किसी को चीज को लेके, वो जो भी है वो पसंद नहीं करते मेरे हस्बैंड, में एक डॉगी को ले आई, तो मैं ना डॉग को ले आई, तो मेरी बेटी कह रही वाह, ये हम लोग एक्चुअली बहुत खेलते हैं, मेरे मायके में डॉग का बहुत अभी भी है, मेरे फादर हैं और एक डॉग वहां पे रहता है, शुरू से हम लोग डॉग्स का तो मतलब बहुत ज्यादा प्यार है। तो लेकिन मेरे लॉज नहीं पसंद करते, तो वो इतने वो हो गए, गुस्सा हो गए इस तरह से। मैंने बोला अरे क्या हो गया, इतनी अनबन टाइप हो गई। तो ना गुरुजी का अगले दिन ही मैसेज आता है कि अच्छा वो येलो वाला चोले का मैं दिया जला रही थी तो वो नीचे से फ्रेम ने आग पकड़ ली, और उसके बाद गुरु जी का मैसेज आया कि कोई अला बला टाली है। अब देखो हमें क्या पता होता है कि इस पिछले जन्म में क्या किया है, मे बी। अब ये चीजें सोचने वाली नहीं है भाई, क्या कष्ट आने वाले होते हैं ना, किस काम ने क्या बिगाड़ा है, वो क्या बन के किस रूप में आया, इसकी वजह से हमें कुछ परेशानी हो सकती थी, कोई भी कारण बनता है और परेशानी हो जाती है, जो भी है। अच्छा फिर मैंने ना, अभी वियर्ड लगेंगे आपको लेकिन अब जो सत्संग है तो मैं बताऊंगी। तो मैंने एक ना, मेरे को उस दिन बड़ा गुस्सा आया, मैंने ना फादर को फोन किया, मैंने कहा देखो इस तरह से कर रहे हैं, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैंने ऐसे बोल दिया। तो फादर भी बोलने लगे कि ठीक है कि काम हो जाता है फैमिली में, तो क्योंकि देखिए प्यार भी बहुत है तो बोल भी देते कोई बात नहीं। हमें भी सौतरी की में सुमन आंटी जय गुरु जी, देखिए लाइफ है चलता रहता है, तो यहीं पर हमको तालमेल बना के चलना है। अच्छा फिर मैंने ना एक आंटी है उनको फोन किया, वो तो सिंगल मदर के तौर पे रह रही हैं, तो मैंने उन्हें ऐसे ही बोला, मैंने कहा देखो ऐसे अनबन सी हो गई थी और ये और वो, और मैं तो ये नहीं कर रही, बात नहीं कर रही किसी ग्रुप से, सारे फैमिली मेंबर्स मैंने गुस्से में डिलीट कर दिया। तो फिर तो मैंने बस दो लोगों को कॉल किया और दोनों गुरु जी से जुड़े हुए हैं, देखो चाहे जो भी बात है, दुख में कौन काम है, संगत। तो ना ऐसे हुआ। अब गुरुजी ने बोला तेरी को अल्लाह वाला टाली है, तो मैंने शुक्राना करा, तो फिर ना बस ये बात हुई, गुरुजी भुलवा रहे हैं मुझे। हाँ, तो मैंने उस लेडी को फोन किया, क्या नाम है उनका, वो ना यहाँ से जा चुके हैं, कहीं और रहती हैं वो अपने, मतलब हाँ वो बता रही आंटी मैं ना सेक्टर 77 ऐसे कुछ उन्होंने जिक्र किया, मैं रहती हूँ, 7वें फ्लोर पे रहती हूँ और 707 मेरा अपार्टमेंट का नंबर है, ऐसी कुछ उन्होंने बताया। मतलब इसको आप इस तरह से लें कि गुरुजी आपको दुख में भी साथ देते हैं, जब वो छोड़ के अपने बच्चे के साथ अकेले रह रही है, चाहे उनके हस्बैंड से बातचीत है जो भी है, ठीक है, थोड़ा सेटलमेंट में इश्यूज है, एनीवेज व्हाटएवर, आई डोंट नो ये सत्संग क्यों शुरू हो गया। तो लेकिन फिर भी उन्होंने बोला कि किस तरह से, कंचन आंटी
जय गुरु जी। सुमन, मैं जिसको भी देखती हूँ वो सत्संग याद आ जाता है, वो दिन याद आ जाता है मुझे। कंचन आंटी को देख के मुझे वो गुरुजी वहां घुमाने ले गए थे ना, अभी सब बताऊंगी मैं छोटा। अब गुरुजी बुलवाते हैं ऐसे, अब इतना इजी सत्संग संगत के साथ ना एक ऐसी ईज आती है। मैंने यही बताया, ईज इज इक्वल टू दैट व्हेन यू गो टू दैट लग्जरी। आप जब एक लग्जूरियस टाइम स्पेंड करने जाते हैं, वो सत्संग में वो फील आती है मुझे। उससे पहले और आगे पीछे हम घबरा भी जाते हैं, क्या बोलेंगे गुरुजी, क्या बुलवाओगे, आपके उपमा कैसे करेंगे, है ना। ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है संगत जी। बस हम बोलते हैं कि गुरुजी इतना शुक्राना है कि दुख में भी आपने सवारा, आप दे रहे हो तो हम चल रहे हैं, आप दे रहे हो तो हमारे जीवन का निर्वाह, मतलब हर तरीके की हमारी हो रही है, जो इच्छाएं पूरी हो रही हैं, है ना। शुक्राने। और सुमन आंटी जय गुरु जी। तो इस तरह से, तो फिर ये उन्होंने ऐसे बताया, तो मैंने देखा गुरुजी देखो, जब दुख का समय आता है, यानी हम हड़बड़ा गए, हमें लगा हमारी लाइफ भी उस तरह से चले जाएगी, लेकिन नहीं, गुरुजी ने संभाला। शुक्राना। लेकिन जो लोग इस तरह से रह रहे हैं, से एज अ सिंगल मदर, एज दिस वे, तो उनका भी तो गुरुजी संभाल रहे हैं। आप देखिए, उन्हें भी तो किस तरह से उन्होंने बताया, मैं इतने नंबर में, तो हर जगह उन्होंने इंडिकेशंस गुरुजी देते हैं। तो यानी गुरुजी आपको, आप किसी भी फ्रेम में रहें लाइफ में, ऐसा ना सोचे, अगर आप गुरुजी वाले हैं, गुरुजी को दिल से मानते हैं, आपको फेथ है, संभालेंगे महाराज। महाराज जब खड़े है ना, तो वो बोलते हैं दुनिया दी झुक्कन दी लोड़ नहीं हैगी। हमें जब गुरु जी के आगे हम नाचते हैं तो हमारा पूरी बॉडी का स्कैन हो जाता है। अब सुनील अंकल, आपकी वीडियो नहीं आ रही है मुझे, तो मैं, अगर आप रखना चाहें तो रहें, इफ यू वांट टू गेट रिमूव, आपको जैसे सही लगे आप मुझे बताएं। आप हैं वहां पे सुनील अंकल? यस, मैंने खाली ऑडियो ऑन की हुई है। अच्छा अच्छा, मैं वीडियो ऑफ करी हुई है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई हाँ, बात नहीं। खाली ऑडियो ऑन की चलिए। हुई है, मैं सुन रहा हूँ सब कुछ। हाँ जी। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ, अच्छा, आपकी सुन रहे हो, पूरा ठीक है ठीक है सुन ठीक रहा है। हूँ चलिए, गुरु जी ने आज मैं। स्पेशल, उनकी जो मर्जी, जैसे गुरु जी चलाएं सत्संग को, जैसे रखें, जिसको आपको आज स्पेशल संगत गुरु जी ने, चलिए जो जोड़ना होता है उनकी प्लानिंग है। देखिए कहाँ से तार जुड़ी हुई है, कहाँ से किसका कल्याण है, वो जानते हैं। मैं तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ महाराज। और बचपन में इतना खेली हूँ मैं एकता के साथ ही, तो वहीं से दिल इतना लगा हुआ है। मेरी असली फैमिली है, किस तरह से पूजा अगर अपने घर पे करती थी, तो दिवाली में उनके घर भी आके करती थी मैं, सारा दिन उनके साथ रहना। और जब ससुराल में भी, जब मेरा थोड़ा सा बीच में जब नया नया था, तो मेरी सेटलमेंट में दिक्कत हो रही थी, तो 3 महीने मैं अपनी पढ़ाई को लेके भी, मैं वहाँ मतलब मदर के घर भी रुकी थी, उज्जैन गई थी, तो फिर मैंने एकता के साथ भाभी के साथ दिवाली वगैरह मनाई थी। तो मतलब किस तरह से गुरुजी करते हैं, जोड़ते हैं, फिर अपनी फैमिली में स्पेंड किया एंड एवरीथिंग। अरे भाभी आ गई, जय गुरुजी। आज भाभी आपको स्पेशल बना रही है गुरुजी ने, आप सबको, आज आपके लिए भी सत्संग है और कल्याण का टाइम नजदीक है, समझिए। गुरुजी से अरदासें लगाएंगे, गुरुजी हमें आप रोशनी की किरणें दिखाओ, हमें हमें बताओ कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हमको किस तरह से आगे बढ़ना है। गुरुजी हमको जो, मैं उस दिन वान्या आंटी का सत्संग सुन रही थी, एक संगत है, गुरुजी मुझे आंसर्स देते हैं वान्या आंटी के थ्रू भी। तो उन्होंने यही बोला कि हमें जो मिला है जीवन में उसका शुक्राना करें, जो नहीं मिला उसके लिए हमें और शुक्राने करने हैं। गुरुजी शायद हमारे लिए वो अच्छा ही नहीं था, है ना। ज्यादा मिर्ची भी खा लेंगे तो जबान जल जाएगी, ज्यादा चीनी खाएंगे तो आपको डायबिटीज होने के चांसेस है। सिमिलरली ज्यादा जो चीजें हमारे जीवन में जरूरत नहीं है, गुरुजी नहीं देते हैं। तो जो दिया है उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। ये ऐसे वो भी बता रही, गुरुजी आप हमें अब वो काम करवाएं, वो लक्ष्य से जोड़ें जो एक्चुअल में हमारा जीवन का सारे, हम क्यों आए हैं इस धरती पे, उसलिए हमें जोड़ा जाए। तो गुरुजी से ये अरदासें करनी, गुरुजी हमारे एक्चुअल मोटिव में हमको आगे बढ़ाए, है ना। तो कल ना मैं सत्संग पे सत्संग है, सत्संग पे सत्संग है, लेकिन पहले मैं वो शब्द गाऊंगी थोड़ा सा, कि जिस जिस पे सत्संग बना। और फिर मैं बताऊंगी छोटा सा कि कल क्या हुआ, छोटी सी सत्संग था, उसमें है कि नहीं वो। तो ना एक वीडियो लगाई थी मैंने व्हाट्सएप पे कल, और मैं सुन रही, और आंखों से आंसू बह रहे थे मेरे। वैसे तो हम टच करते ही फील होता है, उसके बाद भी गुरुजी ऐसे ऐसे सुनवा रहे थे मुझे जो मैंने कभी सुने नहीं है शब्द। और सदा मासूम जी का भी आया, और इतना मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुजी, जब ऐसा टाइम था जब नोबडी वाज अंडरस्टैंडिंग मी, ऐसा टाइम आया, खिलाफ तो मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन मैं अपने अंकल को भी गली बोल रही थी कि ऐसा टाइम था सब मेरे खिलाफ थे, और आज देखो गुरुजी ने मुझे कहाँ पहुंचाया है। और मैं कह रही थी गुरुजी आज फिजिकल फॉर्म में होते ना, तो उनके चरण पकड़ के मैं क्या बोलती, क्या सोचती और क्या ना करती। तो ये फीलिंग्स मुझे आई नहीं थी, उतने में मैसेज आया गुरुजी का कि तू ते मैनू कदे ना समझेगी। तो देखो गुरुजी हमको उसी वक्त आंसर्स देते हैं कि मैं तेनू कितना प्यार करता हूँ। जो हमारे आशा आंटी, जय गुरु जी। लोहड़ी की
बहुत बहुत ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। मैं वही बोल रही थी कि गुरुजी कितना कितना आप कहते हैं ना कि जैसे अपने आप को खूबसूरत बना के रखो, मन को तन को जितनी कोशिश कर सको, जो एलिमेंट्स आएंगी चले जाएंगी, गुरुजी कहते हैं हर दिन को सेलिब्रेट करो। थैंक यू सो मच आशा आंटी, लुकिंग सो प्रिटी, लव यू, गुरुजी ब्लेस यू, थैंक यू, लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सबको, गुरुजी बहुत बहुत ब्लेस करें जहां भी जिस कोने में भी हम बैठे हैं। डर हमारा जो है ना वो गुरुजी ने हमको बख्शा है, हम खुद से नहीं पहुंच सकते बड़े मंदिर, या गुरुजी के स्वरूप से हमारे जीवन में खुद से नहीं आ सकते। जो भी हमारे जीवन में चल रहा है, जो भी परेशानी है, जैसे मैंने बहुत बहुत सत्संग सुने, अभिजीत अंकल का सत्संग है, उसमें क्या बताते कि उनके हार्ट की कोई प्रॉब्लम थी, उन्होंने जगह जगह धक्के खाए, जगह जगह डॉक्टर से कंसल्ट किया, कोई मंदिर कोई कुछ छोड़ा नहीं। लेकिन किसी ने बड़े मंदिर का बताया तो पहले वो मान नहीं रहे थे जाने को, लेकिन जब बुलावा आना है वो गए। उसके बाद बताते हैं जब वो गए अपने किसी दोस्त से पूछ के गए थे, तो वहां एक व्हाइट कलर के कुर्ते में एक अंकल उन्हें दिखे और उन्होंने बोला अभिजीत जी। उन्होंने बोला जी। उन्होंने कहा आइए दर्शन करवाने के लिए मंदिर अंदर आ जाइए, झूले पर हाँ लेके गए, और इस तरह से उन्हें पूरा मंदिर वगैरह दर्शन करवाना, शुक्राना किया, वो आए। और किस तरह से बताते हैं कि उनके जो हार्ट उनको ट्रांसप्लांट में मिल नहीं रहा था जगह जगह, ठीक है, काफी बड़े बड़े उनके बता रहे थे कि वो कहाँ बैंगलोर में कहाँ कहाँ ट्रांसप्लांट हुआ, कैसे कैसे हुआ, और तुरंत मिल गया, तुरंत बीच में फोन भी आया उन अंकल का कि आई यू वेल, शिव जी आपके साथ है। और इस तरह से तो जब सारा प्रोसीजर हो गया, ही वॉज वेल, तो उन्होंने एक दिन अपने उस कजन को फोन किया। उन्होंने बोला कि वो कौन है थे अच्छा, हाँ, उन्होंने बोला कि आपने भेजा था ना उन अंकल को वहां मंदिर में। तो उन्होंने बोला मैंने तो किसी अंकल को नहीं भेजा। देखो गुरुजी किस तरह से रूप बना के आते हैं, कहाँ हमारे साथ हैं, कैसे जुड़ जाएंगे, कैसे हमारा कल्याण कर देंगे। तो हमको हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना है, अपने वचनों पे ध्यान देना है ना, कि हम नहीं है उस लायक, इस बात को हमें समझना है। सबसे पहले तो हमें एक्सेप्ट करना है कि हम है ही नहीं गुरुजी उस लायक, लेकिन आप बना सकते हो, क्योंकि आप देवता हो, है ना, हम क्या है, हम तो कुछ भी नहीं, आप तो देवों के देव महादेव हो। तो आज बहुत अच्छा दिन है मकर संक्रांति का। विष्णु भगवान जी ने आज सारे असुरों को बोलते हैं मदार पर्वत के नीचे दबा दिया था, तो एक नया चानन शुरू हुआ मकर संक्रांति पे, और फसलें को भी कहते हैं ना अच्छा लहराती हैं, और इस तरह से वेरी प्रोस्पेरस माना जाता है मकर संक्रांति का दिन। तो कहते हैं ना दिन शुभ होने लगते हैं, अच्छे होने लगते हैं, क्योंकि धनु राशि से मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है। मैं तो सोचकर बड़े मंदिर जाकर आ जाती हूँ। बिल्कुल आंटी, बड़े मंदिर गुरुजी बुलाते रहे, बस यही गुरुजी की बहुत बहुत प्यार है। अच्छा इसका सत्संग बताती हूँ, पहले मैं दो लाइन गाऊंगी। इसका सत्संग कल छोटा सा सत्संग है, जो गुरुजी मुझे इतना प्यार करते हैं, उनका मैसेज आया। जिस मां तो पार दी गल है जेड़ी साडे प्यार दी गल है, जिस मां दो पार दी गल है जेड़ी साडे प्यार दी गल है, करता दिल तेरे नामे सजना एतबार दी गल्ले, ओ करदा दिल तेरे नामे सजना एतबार दी गल्ले, ओ जिस्मा दो बार दी गल्ले जेड़ी साडे प्यार दी गल्ले, तेरे ते हक समझ दे नहीं अंकार दी गल, ओ तेरे दे हक समझ दे नहीं अंकार दी गल, जिस्मा दो पार दी गल जेड़ी साडे प्यार दी गल। बिल्कुल बुलाएंगे एकता, सबको बुलाएंगे गुरुजी। एकता का भी दिल तरसता है जाने का, मेरे को पता है, हमेशा बोलते रहती है वो। तो मैंने बोला गुरुजी जब बुलाएंगे जरूर जाएंगे, और बहुत मेहनती, एकता इज अ वंडरफुल गर्ल। तो गुरुजी जोड़ते हैं, हर किसी में कोई ना कोई खासियत है, तो गुरुजी जोड़ते हैं। दिल ता करदा तेरे कोल ही बैठे रहिए, तेरिया ही बज सुनिए तेनू अपनी ना कोई कहिए, साडे दिल दिल विचों सजना इकरार दी गल है, जिस्मा तू पार दी गल है जेड़ी साडे प्यार दी गल है। जय गुरु जी। देखो नाम आ ही गया, रीमा शर्मा। तो जो रीमा आंटी हैं वो उनसे ही ली थी मैंने, देखो वीडियो, सी दिस इज द मैजिक ऑफ गुरु जी। नहीं नहीं, रीमा इज ऑल्सो कनेक्टेड, सॉरी, गीतू आंटी हैं, गीतू आंटी हैं। ये सब एक ही दरबार में जाते हैं, हडसन लेन में, उनका नाम आ गया। रीमा, रीमा मेरी बचपन की दोस्त है, और वो भी गुरु से जुड़ी हुई है। और गीतू आंटी मेरे घर के बगल में रहती थी, वहीं मॉडल टाउन। तो मैंने ना कल ऐसे ये सॉन्ग
था और गुरुजी का चोला था ब्लैक कलर का चोला। बार बार गुरुजी वर्णन करते हैं बड़े दिन से ब्लैक चोले में। मैंने सुना है, जैसे कोई संगत से बात हो रही है, आज मुझे ब्लैक चोले में गुरुजी ने दर्शन दिए, जहां मैं कोई वीडियोस देखती हूँ ब्लैक चोले में इस तरह से, तो शुक्राना गुरुजी ने आंसर्स देते हैं। तो अब ये वीडियो मैंने उससे मांगी, मैंने बोला कि गीतू बड़ी प्यारी है, ये वीडियो मुझे देना व्हाट्सएप पे। तो उसने मुझे भेजी और थोड़ी उसने मुझे पूरी वीडियो भेजी, और ये भी सॉन्ग था जिसमें मैंने स्टेटस पे लगाई। तो गरिमा आंटी है, अच्छा गरिमा आंटी से कैसे, मैं तो किसी को जानती नहीं ज्यादा, लेकिन गुरुजी ने जुड़वाए, कनेक्शन बनवाए, बड़े मंदिर में मिली थी, उन्होंने मुझे मुंदरी प्रसाद दी थी। और तब मेरी कह रही थी कि आंटी ये मेरे हाथ से निकाल के, अब तो वो मुंदरी भी खंडित हो गई है। और गुरुजी ने, जब मैं बड़े मंदिर जा रही थी, 11 की मदर है, यहीं रहते हैं वो भी, संगत आंटी, उनके साथ जा रही थी, वो रास्ते में ना पूरे टाइम मुंदरी की बात कर रही, मुंदरी की बात करी कि आंटी आपको पता है, मैंने एक शादी में गई थी, वहां एक संगत आंटी, उन्होंने मुंदरी प्रसाद बांटी थी सबको। मैंने कहा जय गुरु जी। मेरे मन में आया, मैंने कहा मेरे को भी चलो गुरु जी जब देंगे चलो देंगे। अच्छा, हम बड़े मंदिर दर्शन करके आए, लंगर प्रसाद था उस दिन, हम बाहर आए तो ओला करने लगे थे। मैंने बोला ओला बुक नहीं हो रही थी, तो वो आंटी स्कूटर पे खड़ी थी, कह रही आंटी मैं तो स्कूटी पे आ जाती हूँ बड़े मंदिर। मैंने कहा वाह आंटी, बड़ी अच्छी बात है। तो वो आंटी वहां खड़ी थी जहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिलते हैं, प्रवीण अंकल है वहां ना। तो अब तो हट बन गई है, पहले तो अंदर पीपल के पेड़ के नीचे होता था। तो हम लाइन में लगे, शायद स्वरूप मिले उस दिन, शुक्राना गुरुजी का। तो उसके बाद उन आंटी ने ना मेरे को अपने आप अपनी रिंग निकाल के दी और बोला कि आंटी लो। तो मैंने बोला आंटी आपकी रिंग है, आप मुझे क्यों निकाल के दे रहे हो, मुंदरी नहीं देखी। गुरुजी पूरे रास्ते सुनवाते हैं, पहले गुरुजी की बात देखी, कितने शहंशाहों के शहंशाह है वो, सुनवाया उन्होंने और मुझे दी। अच्छा, मुझे उन्होंने यहाँ तक बोला आंटी, जब मेरी पीएचडी नहीं हो रही थी, उनकी हो चुकी थी, तो तब मुझे गुरुजी ने पहनाई थी, मैं सेवा दे रही हूँ सबको, सबको मैंने बांटी है, आपकी नसीब के सर ने कुछ बोला। मैंने कहा शुक्राना आंटी, मैंने पहन ली वो। बस उसके बाद बहाने बने, फिर वीनू दीदी कैसे कैसे जुड़ना हुआ, तिलक वगैरह मैंने उनके घर भी किया, वहां सत्संग भी करवाते हैं गुरुजी उनके घर। और उज्जैन गए, हर जगह के दर्शन एंड एवरीथिंग, तो हाथ पकड़ के महाराज ने कल्याण किया। तो मेरी लाइफ को तो गुरुजी ने ही संवारा ना, जब कोई मेरे साथ नहीं था, जब मैं सारी सिचुएशंस, कहते हैं ना काल आता है तो महाकाल आते हैं संभालने। अब वो काल आया, वो समय ऐसे आया, अभी भी जैसे सत्संग करने आप बैठो ना, 100 तरीके की मुश्किलें आएंगी, क्यों, वो काल तंग करता है। काल मीन्स दैट नेगेटिविटी कम्स अराउंड। अच्छा, जब तक आप सत्संग करते रहेंगे, कहते हैं वो गेट के बाहर रहता है, वो कलयुग है। कलयुग में वो आपने स्टोरी सुनी होगी परीक्षित की, कि गोल्ड में उससे किस तरह से कलयुग कहता है कि गोल्ड में विराजमान होऊंगा आके मैं, तो उसके बाद धीरे धीरे कैसे शुरू हो गया नेगेटिविटी। उससे पहले राजा परीक्षित के होने से पहले कभी भी कोई नेगेटिविटी नहीं थी, सब सच सच बोला करते थे, सब कुछ अच्छे लोग थे, इस तरह से धीरे धीरे सब हुआ, चेंजेस आए सबके बुद्धि में। तो ये चीजें हैं, ठीक है, हम भी कौन से वो पवित्र हैं, हम तो बिल्कुल तामसिक। लेकिन गुरु जी जो है, कहते हैं देवों के देव महादेव, अघोरियों को, तामसिकों को संभालने वाले महाराज, जो कहते हैं कि खुद तो वैराग्य में रहते, शमशान में रहते, लेकिन कहते सबसे प्योर जगह है ये, जहां हमको ये पता लगता है कि उनकी भस्म तक गुरु जी अपने, मतलब शिव जी अपने उस पर रमा लेते हैं, कि इतना प्रेम करते हैं अपने भक्तों से। आप ये देखिए मुंडमालाएं, ये उनका प्रेम है। तो अब गुरुजी ने प्यारे हैं, वारे न्यारे करते हैं। फिर उन्होंने ये मुझे बोला आंटी ने, कल मैं सच में मेरे आंखों में आंसू थे, गुरुजी आपको पता है, शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आप साथ हो, अगर आप बिल्कुल फिजिकल फॉर्म में, कोई डिफरेंस नहीं है, हर जगह ओम दर्शन है, लेकिन फिर भी एक मन तो तड़पता है। तो वो तड़प मुझे कल महसूस हुई, तो उसी वक्त मैसेज आया कि तू तो मैंने समझ ही नहीं सकती कदे। और उधर से गरिमा आंटी ने मुझे बोला आंटी ये वीडियो तो मैंने बनाई थी, और आपको कहाँ तक पहुंची। तो मैंने बताया कि गीतू आंटी जुड़े हैं, कह रही गीतू को तो मैं जानती हूँ, मेरे घर के साथ में रहती है। मैंने कहा वाह गुरु जी वाह। कह रही आंटी अब मैं आपको इनवाइट करूंगी, ये गुरु जी का प्यार है आपके लिए, और अब आपको आना है जब भी, देखिए ऐसे करते गुरु जी। तो ये प्यार का आंसर तुरंत देते हैं, ऐसे गुरु जी महाराज हैं। कहाँ कैसे जुड़े होना है। अब जैसे छोटा सत्संग और बताती हूँ, ये ब्रेसलेट का मैंने बता रखा है, ये मुझे 28 नवंबर को मिला, बड़े मंदिर में बाहर जहाँ पार्किंग में ऑटो लगे होते हैं, वहां एक आंटी बैठी थी, तृप्ति आंटी, आगरा से ही है वो। अच्छा, वो बैठे, उनके साथ एक बच्चा, बेटा, उनकी बिटिया। तो मेरे को ना रात को भी जाना था किसी की शादी में, लेकिन मैं उस दिन मेरा एनिवर्सरी थी, मैंने बोला नहीं मैं बड़े मंदिर जरूर जाऊंगी, हालांकि मेरे अंकल नहीं गए थे, मैं गई। और इस तरह से हुआ। अच्छा, जब मैं आ रही थी तो मेरे, हाँ मेरे मन में ये आया, मैंने गुरुजी मैं क्यों कोई ब्लेसिंग खरीदूं, हालांकि गुरुजी ने जोड़े हुए हैं। अब जैसे चोले लिए, ये चोला तो मैं दिल्ली से लाई हूँ और गुरुजी ने दिलवाया है। ओम दर्शन बकायदा होते हैं संगत जी, आप ये बात मानेंगे नहीं, आपको लगेगा कि हम कोई चीज खरीदने नहीं जा रहे, हम गुरुजी की ब्लेसिंग गुरुजी की मर्जी पे उड़ाएंगे हम। ये चीजें समझ में हमें भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, लेकिन मैं साक्षात्कार जाके देखती हूँ। ये मैं फोटोज तक मैंने क्लिक करी है, सिकंदर अंकल की दुकान है, सुनील अंकल आप जानते होगे ना, सिकंदर की दुकान, पूजा का जो सुनील पूजा का अंकल। सामान देते हैं। हाँ हाँ जी हाँ जी, सिकंदर की दुकान पे पूजा का सारा हाँ, सामान देते हैं।
तो वहां से, हाँ हाँ, बचपन से है। तो मैं क्या करती हूँ ना, पहले तो मेरे को गुरुजी ने प्रिया आंटी कोई जोड़ी हुई थी। अच्छा, वो चोले देती हैं। अब इतना इतना नहीं, मैं गुरुजी ने मुझे एक टेबल और एक सोफे पे मैं गुरुजी का लगाती हूँ। तो मैंने ना, गुरुजी ने खुद आते हैं, खुद अपनी चीजें मंगवाई, कभी कालका चीजें, कभी कहीं। अब मैंने धीरे धीरे, गुरुजी खुद बदलते हैं, जोड़ते हैं। तो मैं ना सिकंदर अंकल के गई, एक देखा मैंने, गुरुजी का स्वरूप है वहां, रॉकस्टार स्वरूप, और वहां पे ही चोले भी रखते हैं वो। तो पहले भी मैं लाई हूँ, तो ना मेरे को अच्छा लगा उनका। मैंने बोला गुरुजी अच्छा भी लगा मुझे, क्वालिटी भी, क्वालिटी मतलब, अब गुरुजी को भी ठंड लगती होगी मैं सोचती हूँ, और सुंदर सुंदर गुरुजी पहनते हैं। और मैं ब्लू लाई, ऑरेंज लाई, कभी कभी तो बहुत बार मेरे जल भी जाते हैं। गुरुजी अपनी परेशानियां अपने में लेते रहते हैं। चलिए, जय गुरुजी, जैसे गुरुजी की आज्ञा हो। तो यही तो सेवा है जो हमको और लोगों से कटवा के अपनी चोले की सेवा दे दी, अपने सेवा सिमरन की दात दी है हमें। गुरु परिवार में वो पॉजिटिविटी, फैमिली में हमें रखा हुआ है गुरुजी ने। तो सोनिया आंटी जय गुरुजी, अनु रलहान जी जय गुरुजी, सॉरी नॉट एबल टू प्रोनाउंस प्रॉपरली। अंश जी जय गुरु जी, श्याम सुंदर बेहरा जय गुरु जी। गुरु जी आंसर्स देते हैं, बात करते हैं। कभी आप एक बार देखो, गुरु जी को हम आजमा नहीं सकते, लेकिन हर तरीके के, श्याम भाई आपका नाम भी गुरु जी ने एक बार मुझे दिखाया, एक बार श्याम भाई से कनेक्ट किया था, तो मैं हॉस्पिटल गई थी कहीं। मदर को, मेरी मदर हैं, उनके पैर में घुटनों का ऑपरेशन हुआ था, मुझे याद है। तो सर्वोदय में हुआ, तो मैं गई, मेरे अंकल और मैं गए। अच्छा, वहां पे लिफ्ट के नीचे ना एक वो था, जिसके हाथ पे बड़ा बड़ा ओम था। कोई क्या बोलते हैं, गाइड होते हैं जो लिफ्ट, वो। तो ना मेरे अंकल मानते तो हैं, पर बोलते देखो तो हर जगह ओम ओम दिखते रहते हैं। मैंने बोला कि मैं जब मैं आई तभी क्यों है। तो देखो गुरुजी जिसको दिखाना हो, अब देखो शुक्राने करो उनके, क्योंकि वो महाराज बात करते हैं। उन्होंने बोला अजय मंदिर ना आई, चलो। हाँ, तृप्ति आंटी वाला मैं भी कंटिन्यू करती हूँ, इसका मैंने बताया नहीं आपको। या चलिए पहले मैं यही बता देती हूँ, मुझे सत्संग करना सच में बिल्कुल नहीं आता है। और मुझे ना, मेरे को भावना आंटी डांटती थी जब मैं जूम पे करती थी, समझ तू ट्रेन की तरह भागती है सत्संग करते हुए। तो मैंने बोला कि सत्संग, अब गुरुजी ने शुक्राने ही ऐसे दिए हैं कि पल पल के शुक्राने, आंख इधर फेरो तो यहाँ शुक्राने। गुरुजी इतना प्यार करते हैं अपनी संगत को, सच में बहुत प्यार करते हैं। और जोड़ते रहते हैं, पॉजिटिविटी से जोड़ते रहते हैं, आगे आगे बढ़ाते रहते हैं। बस अब गुरुजी पे ये समझे कि गुरुजी एक ऐसे भगवान है जिनको हम समझ ही नहीं सकते, बियॉन्ड द लॉजिक। गुरुजी बोलते हैं ना, तू तो मैंने समझ ही नहीं पाएगी, उनका प्यार इतना है। अब मैं किसी का सत्संग सुन रही थी, वो आंटी बोल रही थी कि वर्ल्डली लव, चाहे पेरेंटल लव ही आप ले लीजिए, बहुत ज्यादा होता है ना पेरेंट्स का प्यार बच्चों से, लेकिन फिर भी कंडीशनल, कहीं ना कहीं कंडीशनल आती हैं चीजें। लेकिन गुरुजी का लव तो अनकंडीशनल है, वो इतना प्यार करते हैं। उन्हें क्या चाहिए, वो हमको दे जा रहे हैं सब कुछ, कभी कोई ब्लेसिंग, कभी कोई ब्लेसिंग, यहाँ बिठा के बुलवा रहे हैं। गुरुजी को क्या चाहिए, कोई प्रचार तो नहीं चाहिए, लेकिन गुरुजी ने बोल रखा है जो सुनेगा उसके भी पॉजिटिव वेव्स जाएंगी, कुछ कनेक्शन बनते हैं। अच्छा, गुरुजी ओम वाले लोगों से जोड़ना, ओम दिखाना। अच्छा, एक त्रिप्रिया आंटी वाला बताती हूँ मैं, आप सुनेंगे ना, आपको बहुत लगेगा कि देखो गुरुजी का मैजिक। तो क्या हुआ, उस वक्त मैंने मन में बोला कि गुरुजी मुझे भी, मैं क्यों खरीदूं भाई। सिकंदर की बात ये थी कि सिकंदर से मैंने चोला लिया, तो ओम दर्शन मुझे वहां भी हुए जब मैं चोले लेने जाती हूँ, और रॉकस्टार स्वरूप है वहां उनका। तो गुरुजी इस तरह से दिखाते हैं अपने प्रेजेंस। शुक्राने गुरुजी जो आप खुद आए, खुद अपने प्रेजेंस हमेशा अपने आप में हमें इन्वॉल्व रखते हो। आप ना होते गुरुजी तो हमारे जीवन की कुछ और ही व्यथा होती। न जाने हमको कितने लोग प्रवोक कर रहे होते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम। अरे भाई, तुम अपना देखो, तुम अपना सवारो, हम अपना कोशिश कर लेंगे। गुरुजी महाराज ने जितना हमें जिस लायक बना, हम कोशिश करेंगे, है ना। दूसरों को प्रोत्साहन प्रोत्साहन देना है। एक इंसान लड़खड़ा रहा है, उसको तुम और वो कर दो, उसको कोशिश करके हाथ पकड़ के चलवाओ, तो तुम में भी ग्रेटनेस है और उसका भी कुछ भला हो। तो ये मैं महसूस करती हूँ कि हर तरह का समय आता है। एक बार तो आप भाग रहे हैं, एक बार आप चोट के कारण गिर गए। अच्छा, जब गिर गए तो किसने आपको संभाला, वही आपका सच्चा साथी है। गुरुजी कहते हैं और तो कोई काम नहीं आएगा, मैं ही काम आता हूँ। बिल्कुल ठीक है, बुलवाते भी वो है। मैं तो सोचती हूँ सत्संग करने से पहले हम मानेंगे संगत जी, पूरा दिन दिमाग ब्लैंक रखते हैं। गुरुजी जिन सत्संगों को संभाल के रखते हैं, अपनी संगत को कहाँ जाना है, क्या क्या करना है। अभी पार्क में गई थी, तो एक भैया थे, उनके हाथ में ओम दिखे, और संगत अंकल दिखे, रोहित अंकल। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा अंकल मैं आपको याद ही कर रही थी, हालांकि मैं कॉल्स वगैरह सॉरी अवॉइड ही करती हूँ। मैंने कहा अंकल, मैं इतना, मेरा नेचर भी नहीं है फोन पे बात वगैरह करने का, और सॉरी, लेकिन ठीक है, मैं याद कर रही थी सच में आपको, आज अब दिख गए इस तरह से। मैंने कहा कल क्या हुआ अंकल, वीनू आंटी के घर सत्संग करवाया गुरुजी ने, और वो रेवड़ी प्रसाद वगैरह मैंने रात को गुरुजी को लाके रख दिया था, अपनी सास ससुर को दिया, और इस तरह से सबको मैंने बांटा। और आप मानोगी नहीं, तुरंत तुरंत सारी संगत अंकल अंकल दिखने लगे रास्ते में भी, वो सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद बांटते हुए। मैंने कहा गुरुजी की लीला होती है। ओम दर्शन कैसे दिए कल, एक तो आंटी आ गई एक मांगने वाली मंदिर में। मैंने बोला, तो मैं अवॉइड भी करती हूँ बुरा बुरा, लेकिन मैंने फिर गुरुजी को बोला, गुरुजी नीचे आके घर के आगे खड़े हो जाते थे लोग आके कि आंटी, तो कुछ तो आपने मेरी वो बनाई है इमेज की, आते हैं। मेरी सास भी बोलती है तेरे को मांगने आ जाते हैं सब, है तो इतना भी क्या ये वो। तो मैंने थोड़ा अवॉइड करना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर मिली कोई, तो फिर मैंने चलो जो भी गुरुजी ने करवाया छोटा मोटा लोरी का,
चलो हम कौन है, लेकिन है ना। फिर और भी आ गई थी आंटियां, लेकिन मैं अपना आगे बढ़ गई, फिर अपने बच्चों के साथ घर लिए वैसे। तो रास्ते में मेरे को प्रेरित अंकल और मासूम अंकल हैं, गुरु से जुड़े हुए हैं, दिखा रहे थे कि आंटी मैं बड़े मंदिर में उनकी सेवा लगी थी फर्स्ट को। तो मैंने कहा अरे आपके आगे तो गुरुजी मतलब प्रणाम है भैया, आप लोगों ने कैसे सेवा करी होगी वहां, बड़े बड़भागी हो तुसी थे। कहते देखो आंटी मेरा हाथ जल गया, दोनों दिखा रहे थे अपने हाथ। तो एक के हाथ में तो ओम है भैया के, मैंने कहा देखो मेरे ओम दर्शन में मिल गए। तो वो बता रही थी उनकी सगाई है कलवल में, और गुरुजी ने शादी भी डिसाइड कर दी। मैंने कहा वाह भाई बड़े अच्छे दिन, खुशखबरी दे रहे हो, आपने ऐसे मुंह मीठा कर दिया। तो देखिए अपनों की कितनी खुशी होती है। अभी मैं उनसे तो जो भी एक्चुअली गुरु जी जोड़ते संगत जी बहुत, उन्होंने लीला बनाई हुई है। अच्छा बीच में क्या हुआ, मेरे ना सब कॉन्टैक्ट टूट गए थे। तो ना मैंने बोला कोई बात नहीं, शांति से रहेंगे अपना ही वो। लेकिन फिर मैंने देखा था नेगेटिव पीपल दे वर कमिंग इन माय लाइफ। तो तृप्ति आंटी के साथ जब मैं मिली उस दिन बड़े मंदिर में, बहुत टेंस थी, रिलेटिंग टू सम कोई नेगेटिव लेडी वेडी इस तरह से कुछ था, नेगेटिविटी थी। तो मेरे मन में ना बहुत चल रहा था, अभी भी कभी आया था बाद में। तो मैंने मन में फिर ये बोला गुरु जी आप मेरे को ब्लेस करो, मैं नहीं मांगती आपसे कि मैं किससे खरीदूंगी नहीं, अगर आपने देना है तो वैसे मैं कभी आपसे मांगा नहीं। आज मैं बोल रही हूँ, आज मैं आई हूँ, आपकी जो इच्छा हो। मैं ऐसे करके निकली, तो तृप्ति आंटी मिली। वो इतनी प्यारी संगत है, सोचिए उनके सत्संग आते जूम पे, वो भाव्य अंकल पता नहीं कौन कौन, दो चार लोग हैं, बहुत ब्लेस्ड हैं। और ये ब्लेसिंग्स की कुछ अलग ही माया है। और वो गुरुजी ने हमें भी उसमें गोता लगवाते हैं ना, तो वो शुक्राने गुरुजी आपके। लायक नहीं है बिल्कुल, गुरुजी चाहे तो बेड़ा पार कर दें। वो तो सुखमणि साहब का पाठ के लिए भी गुरुजी ने मेरे को शालू भल्ला आंटी ऐसे, तो उनकी गुरुजी की कुटिया है वहां पे। और किस तरह से जुड़े हुए हैं सब, बहुत ब्लेस्ड हैं। पता आंटी को फोन किया था, आंटी के यहाँ पे सांप निकले थे, इस तरह से सबकी अपनी देखिए हिस्ट्री है। गुरुजी जहाँ अपना दरबार बनाते हैं, अमेजिंग है, तरह तरह के सत्संग सुनवाए हैं मुझे। एक दीपिका आंटी है शब्दानी, उनकी तो आवाज से मैं पहचान जाती हूँ उनके सत्संग। किस तरह से उनके यहाँ ग्राउंड में बेसमेंट में मंदिर बनवाया था गुरुजी ने, तो कैसे कैसे क्या क्या हुआ, देखिए गुरुजी ने खुद आना होता तो अमेजिंग। डॉक्टर नीलम से मुझे मिलवाया गुरुजी ने, फर्स्ट सॉरी सेकंड को बुलाया बड़े मंदिर मुझे। अब आप कैसे सोच सकते हैं, चाबी तो उनके हाथ में है ना, हम नहीं जा सकते। मुझे फर्स्ट को तृप्ति आंटी का सत्संग रहता रह जा रहा है। तो जब गुरुजी ने मुझे दिया वहां, मुझे ऑटो में तृप्ति आंटी ने सबसे पहले जपजी साहब की पौड़ी ब्लेस करी, और फिर उनकी बिटिया ने बोला नहीं आंटी ब्रेसलेट आपके लिए है, तो इस तरह से मुझे दिया। शुक्राना गुरुजी। तो हम तो शुक्राना ही अदा कर सकते हैं ना गुरुजी आपका, आपने हमको इस लायक समझा कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, जब ये भक्त है इतना भोला है, चलिए उनको हम पे तरस आया है ना, तो उन्होंने इस तरह से हमें संभाला। तो वो अपना जूम पे सत्संग दरबार से लगा के आई थी, कह रही आंटी दरबार की ब्लेस्ड पौड़ी है जो मैं आपको दे रही हूँ, पता नहीं आप कौन हो, कैसे आप संगत, क्या गुरुजी आपको इतना प्यार करते हैं कि वहां से आई आगरा से, और गुरुजी के दरबार में पड़ी रहती हूँ। उनका जूम पे पूरा पूरा सत्संग आता है, पूरे पूरे सारे दो चार बहुत सारे लोग अपना अपना दरबार दिखाते हैं, उसमें पूजा करते हैं, गुरुजी की आरती, गुरुजी के शब्द, अपने सत्संग, हर टाइम एंड एवरीथिंग एंड लिंक एंड एवरीथिंग। तो ना मेरे को टाइम नहीं मिलता, उसके लिए मैं सॉरी कहती हूँ गुरुजी, क्योंकि ये दिन भी आपने दिखाए हैं, इतना बिजी मुझे किया गुरुजी आपने किया है। शुक्राना गुरुजी आपका, आपने मेरी लाइफ बनाई। सब संगत को तारो गुरुजी, आप सब संगत को तारो, सबकी लाइफ को बहुत बहुत ब्लेस करो गुरुजी। जो ये सुने, जो आपसे जुड़े हुए हैं सभी, उनका कल्याण करो गुरुजी। और तो ना अच्छा आंटी ने बोला कि आंटी आप ना शुक्राना सत्संग करना, और ये जब जिस आपकी पौड़ी भी पढ़ना, इसको कॉटन से ना आप ऐसे पूंछ लिया करो, और जब पढ़ो तो सोचो कि गुरु साहब आपके सामने बैठे हैं। मैंने कहा बिल्कुल आंटी, थैंक यू सो मच, जय गुरु जी। और इस तरह से हुआ। हैप्पी मकर संक्रांति। संतोष आंटी फ्रॉम कनाडा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। डू वांट टू कम ऑनलाइन आंटी, शेयर योर सत्संग, प्लीज डू ज्वाइन। संतोष आंटी, उनके सत्संग है, उनके बेटे को गुरुजी ने यूएसए में किस तरह सेटल किया प्रॉपरली, अगर ज्वाइन होते तो वो बताएंगी अपना। तो मैं तो शुक्राना इसलिए करती हूँ कि गुरुजी ऐसी शक्ति, नाम से जो सत्संग याद आ जाते हैं, चिंकी आंटी एंड एवरीथिंग। तो तृप्ति आंटी ने बोला कि आंटी अपना शुक्राना सत्संग करो, आपको इतना बड़ा पौड़ी भी ब्लेस करी गुरुजी ने, एनिवर्सरी वाले दिन अपने अंकल के साथ आओ आप, दिस एंड दैट। मैंने कहा आंटी जो गुरुजी लड़ लगाएंगे, मानते तो वो भी हैं, पर अभी इतना बुलावा नहीं आता उनका, जुड़े हुए हैं वो भी। ये दिया। अच्छा अगले दिन क्या हुआ, उन्होंने कहा अगले दिन 4 बजे के आसपास आप ऑनलाइन आना, जूम पे सत्संग होगा, अपने सत्संग अटेंड करना। आप मानेंगे नहीं संगत जी, सी द मैजिक ऑफ गुरुजी नाउ। मैं कुछ काम वाम कर रही थी, दूसरा एक मेरा मोबाइल है, उसमें मैंने ना लिंक भेज दिया था बस। मैंने बोला कि ठीक है मैं जब कर लूंगी गुरुजी, मतलब टाइम का मुझे लग रहा था, ठीक है मैं आई विल जॉइन। आंटी जय गुरुजी, संतोष आंटी जय गुरुजी, दैट्स सो लवली। आज तो बहुत प्यारा सत्संग गुरुजी ने करवा दिया। हैप्पी मकर संक्रांति आंटी।
थोड़ा सा इंडियन टच भी हो जाए, यू जस्ट समटाइम्स यू मिस, यू नो, आई नो। बहुत अच्छा मैं लगा गुरुजी ने थोड़ा आपसे रेडी नहीं जुड़वाया। थी। अरे आंटी, थोड़ा रेडी नहीं थी, बस अभी उठी हैं अच्छे नथिंग से लाइक और दैट, रेडी क्या US आंटी, से आए हैं, हम भी हफ्ता तो हो घर गया में है। ऐसे ही बैठे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हफ्ता वो हो तो गया सत्संग है, थोड़ा गुरुजी बोलते हैं, देखिए जो सुनेगा उसको भी, जो देखेगा थोड़ा सा उसको चेरिश्ड फील होता है, तो इसलिए गुरुजी तैयार करवाते हैं। अदरवाइज ठीक है, आज अच्छा दिन है, लोहड़ी की भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया को। आपको भी। हाँ आपको भी। बिल्कुल आंटी, थैंक आपकी यू सो मच फॉर बेटी ज्वाइनिंग। भी बहुत प्यारी लग रही है, छोटी दोनों बच्चियां, और आप भी अरे बहुत अच्छे आंटी लग रहे थैंक हो। यू, सारा टिया के लिए कह रहे हो? हाँ हाँ, दोनों अच्छी थैंक यू। अच्छी लग रही है, हाँ कल लोहड़ी और थोड़ी गुरुजी स्पेशली ने ही छोटी मनवाई वाली। बस। हाँ अरे थैंक यू आंटी, बस गुरुजी ने ही ब्लेस करे हैं, बच्चे तो वही टेक केयर करते हैं थोड़ा, बस ऐसे ही है सब। आप अपना बताएं आंटी सत्संग। कौन सा आप कह रही हो? एक तो आपने भैया का बताया था, यूएसए में जॉब दी गुरुजी ने, और घर के लिए भी वो भी बताना। हाँ, मेरा बेटा है अभिषेक और मेरी डॉटर इन लॉ नीतिका, तो यहाँ कनाडा में थे हम सब। तो अचानक ही और मैं कहती थी कि सत्संग कराना है। जी तो वो बोलता था कि क्या मम्मा मेरी जॉब लग गई या कोई लॉटरी निकल गई या बड़ा काम हो हाँ गया। मैंने कहा नहीं हाँ, कुछ नहीं, तब तो चुप कराओ हो गई। सत्संग इस तरह से, हाँ फिर सरकास्टिकली मैं, बोला भैया ने। हाँ, थोड़ा चुप हो गई थी। और फिर उसके कुछ दिन बाद ही उसने कोई जॉब अप्लाई की। ज्यादा उसने मेंशन नहीं किया क्योंकि उसने जरा प्रॉपर अप्लाई नहीं की, वैसे ही कर दी थी क्योंकि हाँ यूएस की जी हाँ जॉब जी थी, तो जी जी, मिलना तो बहुत ही नेक्स्ट टू टफ इम्पॉसिबल होता। है। कोई बात नहीं, तो गुरु जी एक के लिए क्या टफ है। थोड़े दिन में उसको कॉल भी आ गई, उसकी अपॉइंटमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, उसको जय जाने गुरु, का पक्का हो गया। शुक्राना, तो देखो हाँ, शुक्राना। 8-10 दिन में कहता मम्मा अब ना सत्संग करा लो, और मेरे हस्बैंड भी कहते देखा, कि खुद मुंह तुम बोलते से हो बोला भैया ने, है गुरु ना, जी का, ऐसे करते हैं गुरु गुरु जी जी का, बिल्कुल। तो बस सत्संग करा लो। तो हम बस 3 दिन की तैयारी में, हमने यहाँ पे मतलब सब घर में करते हैं, संगत घर में आती है, अच्छा अच्छा, तो मैंने सोचा भी नहीं था कि हमारे घर में जी सत्संग हो जाए, गुरु जी आएंगे। तो सारी तैयारी करी और बहुत अच्छा सा सत्संग हुआ, सब कहते हुए बहुत अच्छा हुआ। तो बहुत ही आनंद आया सत्संग में। और उसके बाद फिर उसको जो जॉब हुई, बहुत अच्छी जॉब थी, गवर्नमेंट जॉब हाँ थी, उसको मिली है जो। बता रहे थे बहुत। हाँ, अभी उसको गुरुजी ने घर भी ब्लेस किया और वहीं पे उसको बेटी भी ब्लेस की। अब जय बेटी भी गुरु 2 साल की हो जी, गई है। अरे वाह 2 साल 1 महीने की आंटी, हो गई कल। हाँ कंग्रेचुलेशंस। नहीं हाँ। गुरु जी कैसे तो तारते हैं, देख लो, सत्संग सुनने हाँ, वाले दा भी कल्याण, करने वाले दा भी कल्याण। वो चाबी छोटे अपना वो छोटे बताओ होते हैं। आंटी, वो वाला सत्संग बताओ कि कोई कह रहा था गुरु जी ने आपका नाम सुना दिया था, संतोष आंटी। हाँ हाँ, वो भी हैं, उनको भी उनके घर इस बार हम होके आए हैं। हाँ जी हाँ तो एक जी। हम जब पहली बार देखो दिस इज द स्टेट मैजिक, जाना था, गुरु जी का तो मैजिक देखो, मैंने, ब्यूटीफुल। हाँ, तो मैंने मन में कर रहा था कि इन्होंने भी कहा कि मुझे जितनी बार कोई वो आप संगठन ढूंढो। सुनाते हो मुझे बड़ा मजा आता है, गुरु जी में अलग ही एक वाइब है वो सुनने की, गुरु जी की लीला देखो कितने तो प्यारे हैं। हाँ, तो उन्होंने कहा कि तुम ना कोई संगत को ढूंढो, हम्म, है ना। मैं हम्म, ग्रुप में ज्वाइन हो गई थी जाने से पहले ना, जी जी। कि अच्छा वहाँ पे अच्छा कोई संगत है, तो वहाँ पे तो मंदिर हैं 2 बहुत बड़े बड़े। अच्छा अच्छा, तो जी जी। मैं ज्वाइन हो गई कहा थी ग्रुप में, और मैं कनाडा में, शुक्रवार को, कनाडा में, नहीं, अमेरिका कनाडा में। में बेटा, अमेरिका हाँ, कनाडा में में। रह के, अच्छा हाँ, कनाडा, कनाडा में रह के मैं ग्रुप में ज्वाइन हो गई थी। सीमा जी आंटी जी है जी। वहाँ पे, कोई सीमा सिंह अच्छा है, अच्छा, आप उन्होंने, देखना, गूगल करना सीमा सिंह हाँ हाँ करके। तो हाँ, मैं अच्छा फिर अच्छा वहां जब उन्होंने, गई ना, जब वहां पे गई तो फिर मैंने संगत ढूंढी। तो मेरे को एक संगत फोन पे ही मिली, और फोन पे बात हुई, तो उनके हस्बैंड से बात हुई, और उसके बाद उन्होंने अपनी वाइफ से बात कराई है, बिंदिया, उसका नाम बिंदिया, अच्छा जी, है ना। गूगल करना, उनके भी सत्संग होते हैं। ठीक है, मैं देखिए बिल्कुल तो आंटी, हाँ, गुरु जी जोड़ेंगे, लिंक आप करती है, कभी भेजना, कभी देखती हूँ करती मैं, है वो। ठीक। जी तो ठीक है ठीक है उन्होंने ठीक है। फिर हमें मतलब कि ऑनलाइन ज्वाइन हुए, जब उन्होंने बुलाया तो कहते हैं आपका नाम क्या है। तो वो ना थोड़ा स्माइल सी कर रही थी फोन पे ना, तो मैंने कहा भाई हाँ मेरा नाम, ऐसे मैंने बताया संतोष। कहते हैं अच्छा, कहते हैं कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि मेरे को बड़ा सत्संग है, और आपको दिल धक हो गुरुजी जाता है ने सत्संग मेरे में। को आपको दिखाया हुआ है। 6-7 महीने पहले हम्म की बात है, वो मेरे हम्म, ड्रीम में आए, और उन आंटी को बहुत ड्रीम आते रहते हैं हमेशा। और उनके घर अच्छा में भी उन्होंने इवन ओम इतना बड़ा सोने का इस बार मैंने देखा था जाके पर्सनली, और चेन के अच्छा समेत उनके घर में मिला था एक डब्बी में। वो अच्छा, उनका बेटा था जब 3-4 साल का था, तो उसको मिला था खेलते खेलते। तो उसने कहा मम्मी ये क्या है, व्हाट इज दिस। तो वो फिर
हाँ बड़ी उनको मिलती रहती है ऐसे मतलब आकाश पे भी, इंद्रधनुष, मैं फोटो फाइंड आउट करके आपको भेजूंगी। तो बहुत चीजें ऐसे मिलती रहती है। तो उन्होंने फिर मेरे को कहते कि मैंने तुम्हें स्वप्न में देखा था, तुम स्वप्न में थी, और हमारा गुरुजी कहते कि संतोष आंटी समाधि पे लेटे हुए थे, उठ के दरवाजा खोल। तो 2 बार दरवाजा खोला था, और एक बेटी भी उन्होंने छोटी देखी थी जो हमारे होने वाली थी। तो उन्होंने अरे कहा वाह। तो आपके घर में कोई प्रेग्नेंट है? तो मैंने कहा हाँ मेरी डॉटर इन लॉ प्रेग्नेंट है, तो अभी थोड़ा ही टाइम है, मैं किसी को ज्यादा जिक्र नहीं देखो करती। तो कहते पहले ही कि गुरुजी ने अच्छा बुलवा दिया। उनके बेटी होनी है? मैंने कहा हाँ पता है बेटी होनी। कहते क्या उसको मैंने देख लिया, वो बात है। नीले डायपर में थी, देख लिया। Beautiful. तो बस फिर मुलाकात हुई तो बहुत ही अच्छा लगा गुरुजी की संगत से, बहुत ही अच्छा लगा। और इस बार जब हम गए तो हमें फिर से हमारे, आप बिलीव नहीं कर सकते कि इतना बड़ा एरिया, ह्यूज एरिया होता है। तो हमें किसी कोई फ्रेंड ने बताया, मैंने कहा आपको मानो अगर मुझे गुरुजी से मिलवाओ यहाँ पे। तो कहती है कि हाँ मैं अभी आपको मिलवाती हूँ। तो उसने फोन किया किसी को, और वो थे प्रणव अंकल। तो अरे उनसे वाह। बात करवाई। तो कहते ये लो बात कर लो गुरुजी के भगत। और उन्होंने कहा आंटी इसी हफ्ते सत्संग है, मैं आपको ले भी जाऊंगा और छोड़ भी जाऊंगा। तो हम दोनों ने सत्संग अटेंड किया। वहां पे भी एक सत्संग था, अगर आप अलाउ करो, आपके पास टाइम हो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ बिल्कुल आंटी, प्लीज। सरोजा आंटी, जय गुरु जी, क्या बात तो है आज। वहां पे जो जिनके घर में सत्संग था, तो एक रूम में गुरुजी का स्वरूप था बहुत बड़ा, और रूम ठीक ठीक था, संगत बैठी हुई थी उसमें 30-40 संगत थी, और ठीक ठीक साइज का रूम था, पर बहुत अच्छा सारी चीजें थी गुरुजी की, सब सजावट थी। तो मैं आंखें मीच के यही सोच रही थी कि गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना जहाँ पे जल्दबाजी में बैठाया, मतलब कि रिसेंटली आप बैठे हो, पहले ठीक नहीं से थे नहीं। आप यहाँ पे, अच्छा। आप पहले नहीं थे यहाँ पे। तो मैं ऐसे फिर आंखें खोलते ही और फिर मैं देखती, गुरुजी मुझे लगता है ये सामान अभी रिसेंटली यहाँ पे रखा हुआ है, पहले नहीं था। तो जब वो सत्संग खत्म हुआ तो वो जो घर में के अंकल थे, उन्होंने सत्संग किया, यही सत्संग किया सारा जो मैं सोच रही थी अपने पूरा टाइम। तो उन्होंने सत्संग किया कि देखो हमारा जो ये गुरुजी का स्वरूप है, बच्चों के रूम में था पहले, और प्रॉपर नहीं रखा हुआ था। और उसके बाद 1 हफ्ता ही हुआ है, गुरुजी की गद्दी भी लगी है, स्वरूप भी लगा है, गलीचा भी बिछा, और सब कुछ हुआ, और ये चीजें हम यहाँ से लाए हैं। उन्होंने पूरा सत्संग वो सुनाया जो मैंने मतलब सोच रही थी। मैं तो सोच रही मैंने थी। फिर उनको बताया कि मेरे इस सत्संग से मेरा ये कनेक्शन है कि मैं जब सत्संग हो रहा था और मैं सारा ये जब सोच रही थी, उसके सारे आंसर आपने दे दिए। देख लो, तो जय वो गुरु गुरु जी। का बहुत बहुत बिल्कुल। मेहर, बहुत बहुत शुक्राना जो मुझे बताया। बहुत बहुत। और एक हल्का बहुत। सा छोटा सत्संग है, हम इस बार घूमने गए थे अमेरिका में रह के, क्योंकि छोटी का बर्थडे था। तो मैं बेटा हमें ना क्रूज में ले गया था, क्रूज में, हाँ अच्छा अच्छा बहिमा ले अच्छा। गया था बहामा। तो बहामा में जब हम वहाँ घूमते फिरते, तो मैंने एक ब्रेसलेट पहना हुआ था गुरु जी का जिसके ऊपर गुरुजी का, हाँ लॉकेट टाइप था। स्वरूप तो बना। मैं गुरुजी को निकाल बार बार ब्रेसलेट अपनी स्लीव से निकालती थी और कहती देख लो गुरुजी, फिर ना कहना मैंने समुद्र नहीं देखा या मेरे को घुमाया नहीं, अब देख लो, आप भी देख लो, आप साथ हो, देख लो जहां जहां मैं घूम रही हूँ, निकाल के दिखा रही थी। मैंने कहा अब भी तो कुछ दर्शन दो मेरे को, खाली देखना ही है। तो आप मानो वहां पे एक खंबा था, और खंबे के ऊपर ओम लिखा हुआ था, मैं आपको पिक भेजूंगी, ओम लिखा हुआ था, ओम दर्शन क्या हुए मुझे बात है, वहां पे। वहाँ देखो हाँ, अमेरिका में, और ना ब्यूटीफुल। चलते चलते हम चल रहे थे, और साइड में कोई रेस्टोरेंट था, उसके अंदर गुरबानी चल रही थी। हाँ तो गुरु जी तो पूरा गुरबानी के बाद ना ब्यूटीफुल, देखो बाहर ही आ वहां भी गई, चलना बहुत बड़ी बात है, बाहर ही आ सही गई। बात है। मैंने कहा ठीक हाँ है गुरु गुरुजी, अब आप ना अपने आप को जी। संभालो, और अपना अपना सारे देखते रहो, ब्यूटीफुल, जहाँ वही हम गुरु घूमते जी हैं कहते हैं सारा कि तुसी दिन तुम्हारा, की, सही बात है, हर जगह गुरु दर्शन जी। करो। मैंने कहा बिल्कुल। आप दर्शन करते आंटी रहो। देखो आप और मैं भी हाँ कैसे जुड़ गए, कैसे क्या, एकदम अच्छा लगता है अपनी नोन संग, बहुत अच्छा गुरु जी की प्लानिंग। वो चाबी वाला भी छोटा सा सुनाई दो आप, गुरु जी ने आपको, भैया को घर ब्लेस किया, पहले आपको सत्संग सुनाया, फिर हाँ हाँ हाँ, वो किसी आंटी का मैंने सत्संग सुना था कुछ दिन पहले, नॉट इवन 1 वीक बिफोर, कि वो ना उनका, उन्होंने कोई घर देखा हुआ था, पर उसकी डील नहीं पक्की हो रही थी, कोई काम अटका हुआ था, अटका फाइनल हुआ नहीं था। हो रही थी। तो उनको ड्रीम में आया, चाबी के दर्शन हुए, गुरुजी ने कोई चाबी के दर्शन कराए। तो अच्छा उसने भी कहा तो ये पता नहीं क्या है, कुछ समझ नहीं आया उनको। तो उनके 1-2 दिन में उनको फोन आया कि उनकी डील पक्की हो गई, और उनको घर भी मिल गया, घर बहुत अच्छा ब्लेस हुआ, वही घर जो सोचा हुआ था, और शुक्राना। जो भी अटका हुआ काम पूरा किया।
तो बहुत ही खुश हुई। तो मैंने कहा वाह गुरुजी, मैंने कहा अब हमारे बेटे को भी पहला घर ब्लेस कर दो, बेचारा किराए पे रहता है, वहाँ पे बड़े एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव काम। एक्सपेंसिव है, तो बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कैसे करते हैं थोड़े दिन के गुरुजी बाद महाराज। मेरे 10 एक दिन के बाद मेरे बेटे ने कहा मम्मा आप कहते हो ना घर लेना, कौन से इलाके में लेना? तो मुझे एक जगह वहां पे बहुत पसंद थी, तो मैंने कहा, मैंने बता दिया, मैंने कहा कनेक्टिकट। कहते अच्छा कनेक्टिकट लेना है? मैंने कहा हाँ। कहते बस हो गया फिर, और गुरुजी ने ऐसी डील करवाई क्या और घर मिल गया। फिर इस बार हम नए वाले सबका कल्याण उसमें गए करे थे। महाराज, बस बिल्कुल हाँ, बिल्कुल राइट तो टाइम पे। बहुत अच्छा लगा, और बहुत सत्संग और संगत भी वहाँ मिल गई, तो बहुत कितने ही आनंद पॉजिटिव आया। बहुत सत्संग, गुरु कितना जी अच्छा का लगता है। गुरु जी किसी को तारते हैं तो बहुत सामने वाले को भी देखो, हाँ, बिल्कुल जब गुरु जी मेहर इतने है, बड़े और बहुत भगवान। बहुत शुक्राना गुरु जी का, बहुत बहुत शुक्राना आंटी आपका भी ज्वाइन करने के लिए, और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। सबको मेहर बड़ा हाथ रखे, सब संगत को ना हाँ, मैं आपका सारी। मैसेज देख रही थी सुबह उठ के, तो अच्छा, मैंने कहा भी सत्संग तो स्टार्ट है, तो फिर मैंने ऑन किया। तो ब्यूटीफुल थैंक यू सो आंटी, मच, थैंक आप यू। गुरु जी आपको का भी टाइम देने शुक्राना, के लिए। थैंक यू आंटी आपका भी, थैंक यू। जय गुरु जी। और थैंक आज आप एक्स्ट्रा प्यारे लग रहे हो, मुझे यू। पता नहीं क्यों, मैं देख रही थी। थैंक यू आंटी, थैंक यू। बस आज मकर संक्रांति लोहड़ी के उपलक्ष्य में मैंने कहा चलो गुरुजी थोड़ा थोड़ा सा पंजाबी टच गुरुजी को पसंद है। पहले तो कितना सुनती रहती हूँ मैं, कितने कितने सुंदर वो भजन एंड एवरीथिंग, ढोल नगाड़ों के साथ गुरुजी के साथ गाया जाता था। अगर हम भी उनमें से एक होते तो बात ही क्या। लेकिन चलो गुरुजी ने अब भी चुना है, आज भी साथ है, देखो हर वक्त साथ ही है ना महाराज। हाँ, जय गुरु जी, तो जय गुरु थैंक जी यू सो आंटी, मच, जय गुरु शुक्राना, जी। थैंक यू ये आंटी, बच्चियों जय को गुरु जी, प्यार थैंक देना। यू अच्छा, आंटी, थैंक यू। गुरु जी ब्लेस यू, चलो आप भी आप सब अपना फैमिली को, सब कंटिन्यू संगत। करो। बस आंटी बस, जय गुरु जी, हाँ, ठीक है आंटी, जय गुरु जी, थैंक यू, जय गुरु जय जी, गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी।